सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अंकित शर्मा एंड यू आर वाचिंग अंकित स्टडी सेंटर। आज की जो वीडियो है क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट पर बेस्ड है, जो है संविधान क्यों और कैसे। इसका हमने जो फर्स्ट पार्ट था वो पिछली वीडियो में करा रखा है। आपको फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है जिसके बारे में आज पढ़ने। तो आज के जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में वो इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान कब बना, संविधान जो है उसकी जो सभा बनी थी, संविधान सभा का स्वरूप, संविधान सभा के कामकाज की शैली क्या है, मतलब उसका काम क्या है, विभिन्न देशों के संविधान, यानी हमने विभिन्न देशों से संविधान लिए, उसके बारे में आज पढ़ने वाले। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान कैसे बना। तो जो हमारा भारतीय संविधान था बहुत मुश्किलों से पास्ट उसने देखा था, मुश्किलों वाला पास्ट था, जिसके वजह से उसको बनाने में बहुत टाइम लग गया। तो पहली बैठक इसकी जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, संविधान सभा की बैठक। और जो अगली बैठक थी वो विभाजन के बाद जो योजना बनी थी उसके तहत हुई थी, यानी 1947 में इसकी दूसरी बैठक हुई। इससे पूर्व जो 1935 में स्थापित जो प्रांतीय विधान सभाएँ थी, उनके जो सदस्य थे उनको अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुना गया था। मतलब संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको पूरी तरह से चुनाव के द्वारा नहीं चुना गया था, बल्कि इनको लीडरशिप के द्वारा, जो नेता थे मेन इसमें जो फेमस नेता थे उनके द्वारा ही चुना गया था। संविधान सभा का जो निर्माण था वो उस योजना के अनुसार हुआ। ब्रिटिश मंत्रिमंडल को एक समिति, जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया, उसके हिसाब से हुआ। इस योजना के अनुसार जो संविधान सभा में 292 सदस्य चुने जाने थे। 93 सीटें कुल में बांटी गई थी, यानी जो 292 थे उसमें से 93 जो सीटें थी वो कुल में से बांटी गई थी। प्रत्येक प्रांत की जो सीटें थी 3 समुदाय में बटी हुई थी। मुसलमान थे प्रत्येक प्रांत में, और सिख थे, और सामान्य जनसंख्या के अनुपात में इसको बांटा गया था। अब है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व है और एकल संक्रमण प्रणाली है जिसका प्रयोग किया गया था संविधान में। यानी ये जो संविधान था बहुत मुश्किलों से बना था और इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं संविधान सभा के स्वरूप की, यानी जो संविधान सभा थी उसको बनने में कितना समय लगा और स्टार्ट कहाँ से हुई और उसका क्या परिणाम हुआ और उसके अंदर क्या क्या आता है। तो संविधान सभा का जो स्वरूप था वो इस प्रकार है। जो सबसे पहले क्या हुआ, विभाजन हुआ था, आपको पता है 1947 में। और तो उसके बाद एक योजना बनाई गई थी 3 जून 1947 की योजना के अनुसार जो संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो 392 थी। ठीक है, 392 से घटकर वो 299 रह गई। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर हुए। और कितने सदस्य मौजूद थे तब, 284 सदस्य मौजूद थे वहाँ पर, जिन्होंने मिलकर संविधान सभा पर जो अपने हस्ताक्षर किए संविधान पर। संविधान सभा के जो सदस्यों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया, बल्कि उनको ज़्यादा समर्थन मिला, उसी हिसाब से उनको सदस्य बनाए गए वहाँ पे। संविधान के तहत जितने भी वर्ग थे सभी वर्गों का विशेष रूप से ख्याल रखा गया। विभाजन के बाद केवल एक राजनीतिक दल का वर्चस्व था। कौन था वो? कांग्रेस था। मतलब एक ही पार्टी थी जो प्रभुत्व में कई सालों तक रही, जैसे कि हम बोलते हैं 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस जो पार्टी थी वो विविधता से भरी हुई पार्टी थी, जिसमें अलग अलग विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी, यानी अलग अलग विचारधाराओं वाले उसमें जो लोग थे वो थे, नेता थे। ठीक है, अब संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक हुई, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1940 में दूसरी बैठक हुई, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके क्या थे, अध्यक्ष थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। और 13 दिसंबर 1940 में जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पास किया था उसमें क्या हुई, तीसरी बैठक तब हुई। और जो इसका बहिष्कार किया गया था वो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था संविधान का, और अपने लिए एक नए राज्य की मांग करी थी, या नए कंट्री की मांग करी थी, जो था पाकिस्तान। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान सभा की कामकाज की शैली, यानी जो संविधान सभा है उसके अंतर्गत क्या क्या लॉज आते हैं और क्या क्या पॉलिसीज़ आती हैं जिन्होंने पूरे देश को बांधे रखा है।
तो सबसे पहला संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और जो सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार है। यानी जो संविधान सभा है वो विचार विमर्श करके ही उसको बनाया गया था और जो उसके सदस्य हैं उन्होंने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर ही इस चीज़ का विचार किया था कि संविधान आगे कैसे बनेगा। संविधान सभा के जो कई प्रावधान हैं, कई चेंजेस हैं, वो वाद विवाद का विषय बने रहे, मतलब उसमें क्रिटिसिज्म होता रहा। केवल जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था, यानी एक ऐसा अधिकार था जिसमें वाद विवाद बिना वाद विवाद के ही वो सफल हो गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है कि कोई भी धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग या आय के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और सबको वोट देने का अधिकार होगा। सभी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है। और अगली बात ये करें तो सभी मुद्दों के संविधान की 8 कमेटियाँ थी। उनके प्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान राष्ट्रीय आंदोलनों से भी प्रभावित था, मतलब पास्ट जो उनकी सिचुएशन थी उसको देखते हुए संविधान को बनाया गया था। 1946 में जो नेहरू जी थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को सबके सामने रखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा विभिन्न देशों के प्रावधान संविधान में जोड़े गए, यानी कि हमने अलग अलग देशों से संविधान के कुछ मुद्दे लिए जो हमने अपने संविधान में ऐड करिए। सबसे पहले ब्रिटिश संविधान की बात करें तो ब्रिटिश संविधान से हमने सर्वाधिक मत प्रणाली ली, मतलब जो सबसे ज़्यादा जिसके वोट है उसको जिताया जाएगा। संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया और कानून भी लिए कुछ ब्रिटिश के। विधायिका में अध्यक्ष का पद, ये भी हमने ब्रिटिश संविधान से ही मिला है। आयरलैंड का संविधान से हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिले हैं जो राज्य के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अमेरिकी संविधान से हमें मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जैसा कि आपको पता है समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे राइट्स। फ्रांस का संविधान है जो उसमें से हमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यानी भाईचारा, इन सब के बारे में जितना भी है अधिकार वो आपको किससे मिले हैं, फ्रांस के संविधान से। कनाडा का संविधान बताएं तो उसमें से अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप मिला है, यानी सेमी फेडरल सिस्टम मिला है हमें कनाडा के संविधान से। कुछ पॉइंट्स हैं अब संविधान के, वो भी देख लेते हैं कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो उधार का थैला इसलिए कहा जाता है भारतीय संविधान को क्योंकि उसने कई देशों के संविधान से कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो अपने संविधान में ऐड ऑन करे हैं, तो इसीलिए हमें भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। संविधान के अंतर्गत भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, एकल नागरिकता और धर्मनिरपेक्षता आती है। और भारतीय संविधान जो है ना तो कठोर है, ना ज़्यादा लचीला है, यानी ना ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा सिंपल है, मतलब इसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये टॉपिक आज हमारे ख़त्म होते हैं, इसी के साथ हम विराम लेते हैं। तो हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड हो जाएगा उसका लिंक। तो इसी तरह हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और मैं अगली वीडियो MCQ पे बेस बनाऊंगा फर्स्ट चैप्टर की, तो वो ज़रूर देखना, वो आ जाएगी आपके 1-2 दिन में ही। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।